हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है कायिक प्रवर्धन से। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कायिक प्रवर्धन के बारे में। देखिए, कायिक प्रवर्धन जो होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें ठीक से इसे लिख लेते हैं। इस विधि में कृत्रिम रूप से पौधे के किसी भाग को लेकर, ये कृत्रिम विधि है, पौधे के किसी भाग को लेंगे, इस भाग में अंग भी हो सकते हैं और पौधे के ऊतक भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो पौधे के भाग, रचनाओं, अलग अलग रचनाओं या ऊतक को लेकर उसे क्या करते हैं, उसे माध्यम उपलब्ध कराते हैं, उसे पोषण उपलब्ध कराते हैं, तापमान जितना चाहिए उतना उपलब्ध कराते हैं, और इन प्रक्रियाओं द्वारा कृत्रिम रूप से क्या कर लेते हैं, एक नए पादप संतति का निर्माण कर लेते हैं। केवल एक ऊतक या अंग का पादप संतति का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब कुछ पौधों को उगाने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो इस विधि को अपनाने का पहला कारण होता है ऐसे पौधे जो अपनी बीज निर्माण की क्षमता खो चुके हैं, जो बीज निर्माण की क्षमता खो देते हैं। तो अब जब बीज नहीं होंगे तो पौधे कैसे उत्पन्न होंगे? तो इस प्रकार के पौधों में क्या करा सकते हैं, कायिक प्रवर्धन करा सकते हैं और इनके द्वारा नई संतति इसी पादप के उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि इसके द्वारा उत्पन्न पौधे जो होते हैं, इसके द्वारा उत्पन्न जो पादप रहते हैं, जो हम संतति की बात कर रहे हैं, वो कैसे होते हैं, आनुवंशिक रूप से बिल्कुल अपने पैतृक पीढ़ी के समान होते हैं। तो जब हमें पैतृक पीढ़ी के हूबहू लक्षण संतति में चाहिए या वैसा ही पादप हमें उत्पन्न करवाना है, तो हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।